नमस्कार साथियों, मेरा नाम भव्य मंगला है और मैं DNVGL में काम कर रहा हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है ह्यूमन सेफ्टी। जब ये कोविड-19 के दौरान जब दोबारा से सारी इंडस्ट्री शुरू हो रही हैं तो ह्यूमन सेफ्टी में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं और जो हमारा सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है अपनी प्रोडक्शन को दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी एम्प्लॉय उसके यहाँ काम कर रहा है और जो भी उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन की मेन जिम्मेदारी है। इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो नई ऐड हो गई हैं, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो ये सारी बातों को मैं 4 स्टेप में आपसे शेयर करने वाला हूँ और वो 4 स्टेप ये हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सेकेंडली, जब ये प्रॉब्लम आ गई तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरी बात है लीडरशिप का क्या रोल है, टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड है ISO 45001 का, वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ PDCA टू टेक केयर ऑफ दैट। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं जिस कारण से ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को जब दोबारा से प्रोडक्शन शुरू होगी। तो अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो जब एम्प्लॉई ट्रैवल करेंगे अपने घर से फैक्ट्री की तरफ तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड हो और उस कारण से दूसरे आदमी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो आज के टाइम में निकल के आ रहा है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है कि अगर वायरस एयर कंडीशनिंग सिस्टम सक कर लेता है तो वो जहाँ जहाँ भी कूलिंग होगी और जहाँ जहाँ भी एयर ट्रांसमिट की जाएगी तो वहाँ पर भी वायरस के इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अक्सर फैक्ट्री के अंदर कैंटीन की फैसिलिटी होती है जहाँ पे लोग मिल के काम करते हैं, खाते हैं खाना, तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोविड-19 के सिम्टम्स किसी के अंदर भी ट्रांसफर हो जाए और इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को विद रिस्पेक्ट टू अगर बिजनेस की बात करें तो एम्प्लॉय मोरल सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो टूट जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा। देन जो बिज़नेस है, जो हमारी प्रोडक्शन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट होगी। जो कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो हमारा इम्पैक्ट होगा। जो लीगल बॉडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हैं, वो भी इम्पैक्ट होगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अगर ये इम्पैक्ट आता है दोबारा से। तीसरा पॉइंट आता है कि लीडरशिप का क्या रोल है इसमें। सो लीडरशिप का रोल है कि उसको बहुत ओपनली अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ और जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं और अलग तरह की लीगल बॉडीज आते हैं, उन सब के साथ ओपनली डिस्कशन करना है, रेगुलर मैनेजमेंट रिव्यू करना है। इसके अलावा उसको ये इंश्योर करना है कि जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो और बहुत जल्दी चेंजेस होंगे तो उन चेंजेस को जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। एम्प्लॉय के मोरल को हाई रखना है। जो कम्युनिकेशन का चैनल है उसको एक बार रिव्यू करना और इंश्योर करना है कि जो 2 वे कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो। और इस तरह के बहुत सारे काम है जो टॉप मैनेजमेंट को करने हैं। अब हम चौथी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो ISO 45001 2018 स्टैंडर्ड की बात करता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा विद रिस्पेक्ट टू PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच से जब हम अपनी प्रोडक्शन दोबारा शुरू करें तो हम अपनी सेफ्टी को ध्यान रखें। तो पहली बात हम करते हैं प्लानिंग की। सो प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे और मुझे कुछ बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें अपनी जो सेफ्टी की पॉलिसी है उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या वो पॉलिसी रेलेवेंट है या उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। जो सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किए हुए हैं, क्या वो आज के टाइम में रेलेवेंट हैं
या इस बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ नए ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि 0 केस ऑफ कोरोना वायरस इन द कंपनी। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है आज के टाइम में, क्या उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करके उसकी इफेक्टिवनेस को देखने की ज़रूरत है। जो हमारा आज के टाइम में ट्रेनिंग का सेटअप है, जो हमने प्लानिंग की हुई है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन सेफ्टी, इज़ इट ओके, या हमें नई तरह की ट्रेनिंग्स को प्लान करने की आवश्यकता है जो कि आज की नीड है, राइट। जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको क्या एक बार दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लानिंग पार्ट में आएंगी, उन सबको हमें प्लान करना है। एक बार जब हम प्लानिंग का पार्ट पूरा कर लेंगे तो उसके बाद डू आता है, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, उनको हमें दोबारा से रिवाइज करना है और उनको रेलेवेंट बनाना है आज की सिचुएशन के हिसाब से, और देखना है कि क्या जो भी हम एक्शन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन सेफ्टी, क्या वो यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं, हु विल कम्युनिकेट, व्हेन विल कम्युनिकेट, विद whom विल कम्युनिकेट, हाउ विल कम्युनिकेट, तो ये सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, और इसको इंश्योर करने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन करते हुए किसी तरह की कोई डिस्पैरिटी ना हो विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, और विद रिस्पेक्ट टू एनीवन हु इज इन्फेक्टेड बाय दिस कोरोना वायरस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो वेरी करे। तो इसके अलावा इस बात को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमने ट्रेनिंग प्लान की हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, कितना पर्पस सॉल्व कर रही हैं, क्या लोगों को हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो स्पेशली वर्कर्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, क्या हम उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है कोरोना वायरस की, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, और जो भी एक्शन हम ले रहे हैं क्या एक्चुअली में वो रिजल्ट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, उसको भी एक हमें ट्रेनिंग के पर्पज से देखना ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं जिस कारण से ये कोविड-19 की प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, उनमें हमने क्या एक्शन लिए हैं लिए। से फॉर एग्जांपल हम बात करें कि फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन है कि नहीं है, क्या कैंटीन में अगर खाने की फैसिलिटी है तो वहाँ पर लोग प्रॉपरली गैप मेंटेन करके कर रहे हैं, या प्रेफरेबली कहा जा रहा है कि भाई आप लोग घर से खाना लेके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट में काम करने की ज़रूरत है बजाय हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए, जिस कारण से अगर वायरस है भी तो ट्रांसमिट ना हो। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक बार हम डू कर लेते हैं तो हमें चेक करना ज़रूरी है कि हमारी जो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस है वो कैसी है, जो हमने रिस्क एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो हमने नए एक्शन लिए थे, क्या उसके बेसिस पे जो सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो हम सेफ्टी ऑडिट हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि क्या हमारा जो सेफ्टी का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव है या उसके अंदर कुछ गैप है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसके बाद आखिरी स्टेप आता है एक्शन। प्लान, डू, चेक एंड एक्शन। अब हमें ये देखना है कि जो भी हमने एक्शन लिए थे, जो भी हमने प्लान किया था या जो भी हमने चेक किया था, क्या वो इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव है तो उसको हमें कंटिन्यू करना है, बट अगर हमें लग रहा है कि जो भी हमने एक्शन लिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है और अभी भी कहीं ना कहीं लैकुना है और प्रॉब्लम आ सकती है ह्यूमन सेफ्टी में, तो हमें कुछ नए तरह के एक्शन लेने हैं। और एक बार जब इस सारे प्रोसेस को हम पूरा कर लेंगे तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इफेक्टिवनेस क्या रही ये जो हमने सारे काम लिए। और इफेक्टिवनेस रिफ्लेक्ट इस बात पे करेगी कि ओवरऑल हमारे पास सेफ्टी के रिलेशन में केसेस कितने आ रहे हैं और क्या उनका रिड्यूसिंग ट्रेंड है या नहीं है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेटिस्फेक्शन सर्वे कैसा है। जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जैसे सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, कस्टमर भी उसके अंदर आता है, हाउ मच दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है वो सब ठीक दिशा में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और ओवरऑल क्या कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल समरी करूँ तो मैंने सारी बातों को 4 स्टेप में आपको बताया था। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिस कारण से वायरस आ सकता है ह्यूमंस के अंदर जब वो काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर।
दूसरी बात मैंने की थी कि अगर वो आ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरी बात मैंने ये की थी कि लीडरशिप का क्या रोल है इस समय। और चौथी बात मैंने ये की थी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो ISO 45001 का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम किस तरीके से सिस्टमेटिकली ह्यूमन सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं जिस समय प्लांट रीस्टार्ट होता है। अगर इस जानकारी को और डिटेल में आप चाहते हैं तो नीचे जो ब्लॉग है उसमें एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो और जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो इस तरह के आपको रेगुलर मिलते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।